आरव को साइकिल चलाना बहुत पसंद था। परीक्षाएं खत्म होने के बाद उसका सबसे पसंदीदा काम यही था, दूर तक साइकिल चलाते हुए जाना। एक दिन वो साइकिल चलाते हुए जा रहा था कि ठोकर लगी और धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी कोहनी और घुटने छिल गए। रोने लगा, वो उसकी आंखें छलाकर। वहीं पास में एक दादाजी टहल रहे थे जो रिटायर्ड फौजी थे। उन्होंने आरव को उठाया, बैठाया और कहा, घबराओ मत, ये तो छोटी परीक्षा है, जीवन में तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। दादाजी ने अपनी कमर से एक पर्स निकाला जो वो हमेशा अपने पास रखते थे और वो आरव की मरहम पट्टी करने लगे। आरव ने कहा, दादाजी आप ये रुई पट्टी और दवाइयां हमेशा अपने साथ लेकर क्यों चलते हैं? दादाजी ने कहा कि मैंने विश्व के दो महान लोगों से यह सीखा है कि कैसे लोगों के जीवन में रोशनी डालनी चाहिए। आरव कुछ समझ नहीं पाया। दादाजी ने बताया कि 1859 में इटली के सोल्फेरिनो में एक भयंकर युद्ध छिड़ा। हजारों सैनिक जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, प्यास से व्याकुल थे। तभी वहां से जीन हेनरी ड्यूरेंट नाम का सुस व्यापारी गुजरा। वो आ तो रहा था व्यापार के लिए, लेकिन सैनिकों की दशा देखकर उनके मन में करुणा जाग उठी। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सैनिकों की मदद करने के लिए आगे आए। उनकी इसी महान सोच ने 1863 में रेड क्रॉस जैसी संस्था को जन्म दिया और हेनरी ड्यूरेंट को विश्व का पहला शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 1901 में। उनके जन्मदिन के दिन यानी 8 मई को पूरा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाता है। आरव को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, दादाजी लेकिन क्या दवाइयों से ही घाव ठीक हो जाता है? मम्मी तो कहती है कि दवाइयों के साथ साथ प्यार की भी आवश्यकता होती है। दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी मम्मी। यही तो है दूसरी हस्ती जिन्होंने दुनिया को ममता और देखभाल सिखाई, जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आरव ने पूछा कि दादाजी फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो बहुत अमीर परिवार से थी, उनके घर वालों ने उन्हें नर्स बनने से रोका नहीं? दादाजी को बहुत अच्छा लगा कि आरव फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानता था। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अच्छे लोगों के बारे में जानते हो। हाँ, वो अमीर परिवार से थी और उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो नर्स बने, क्योंकि नर्स होना उस समय इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए वो नर्स बनी। क्रीमिया के युद्ध के दौरान जब अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब थी, तब वहां वो मदद के लिए पहुंची, सेवा के लिए पहुंची। रात में जब सारे डॉक्टर थक कर सो जाते थे, तब वो लालटेन जलाकर एक एक सैनिक के पास जाती, उसका हाल चाल पूछती, उसके माथे पर हाथ फेरती। लैंप लेकर जाने के कारण ही उनका नाम लेडी विद द लैंप भी पड़ गया। उनके जन्मदिन के दिन यानी 12 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाती है। दादाजी ने उठते हुए आरव से कहा कि हमेशा याद रखना आरव, जब भी कभी तुम किसी को मुसीबत में देखो तो तुम्हारे हाथ हेनरी ड्यूरेंट के होने चाहिए और दिल फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। आरव ने दादाजी के पैर छुए। आज उसके मन में एक महान संदेश